नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बिहार बोर्ड की पुस्तक पीयूषम कक्षा 9 की, इसमें हम लोगों ने इस स्तुति पाठ के मंत्रों का अर्थ जान लिया है और कुछ प्रश्नों का भी उत्तर हम लोगों ने हल कर लिया है। आज कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, उसका हम लोग आज हल करेंगे, उनको हल करेंगे हम लोग। आइए तो हल करते हैं, सीधे देख लेते हैं। प्रश्न दिया क्या है, एतेषां पदानाम अर्थम वदत। इन पदों का अर्थ बताइए। अर्थात विद्वान गूढ़ः बिभेति कुतश्चन ततम। अर्थात विद्वान मतलब जानते ही हैं, अर्थात जो जानने वाला होता है उसी को विद्वान कहते हैं। ठीक। और गूढ़ा मतलब छिपा हुआ होता है। क्या होता है? गूढ़ा मतलब छिपा हुआ होता है। बिभेति डरता है, कुतश्चन किसी से, ततम अर्थात उसी में, उसी से सब कुछ। ठीक है ना? तो आइए अब देख लेते हैं आगे क्या दिया। स्वस्मृत्या कांचित संस्कृत प्रार्थना श्रावयत। अपने स्मृति के अनुसार आप कोई प्रार्थना सुनाइए। तो आप इस स्तुति में जो 5 मंत्र हैं उसमें प्रार्थना ही करते हैं, तो उन 5 मंत्रों में से कोई मंत्र आप सुना सकते हैं एग्जामिनर को। तो जैसे यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन। तो इस प्रकार से आप सुना सकते हैं। लेकिन मेरा एक निवेदन है संस्कृत प्रेमी से, संस्कृत छात्रों से, कि आप सभी को तो माँ सरस्वती की वंदना आनी ही चाहिए। माँ सरस्वती की वंदना आनी ही चाहिए। तो मेरे मित्रों, मेरे प्रिय छात्रों, आपको सरस्वती वंदना याद कर लेना चाहिए। आगे दिया अभ्यास लिखितः। अभ्यास आपको लिखना है, अभ्यास प्रश्न करना है। तो प्रश्न दिया कि संधि विच्छेदम कुरुतम। आपको क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। जैसे यहाँ दिया है कुतश्चन, क्या दिया है? कुतश्चन, तो आप लिखेंगे कुतः चन। क्या लिखेंगे? कुतः, ऐसे धन चन बराबर बन जाएगा कुतश्चन। ठीक। कुतः धनचन बराबर कुतश्चन। क्या लिखेंगे भैया? ऐसे कुतः धन चन, ये बन गया कुतश्चन। क्या बना गुरुजी? कुतः धनचन बराबर कुतश्चन बन गया, विसर्ग संधि है। और क्या दिया? ज्योतिर्गमय, तो आप लिखेंगे ज्योति ही, ऐसे धन गमय, क्या करेंगे? गमय हो गया, तो बन गया ज्योतिर्गमय। तो इसमें भी विसर्ग संधि हो जाएगी। वेत्तासी दिया हुआ है, तो वेत्ता ऐसे लिखेंगे, वेत्ता धन असी, वेत्तासी। इसमें जो है दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। आगे दिया नमोस्तु, तो नमः धन अस्तु, ये आप लगाएंगे, नमः धन अस्तु लिखेंगे। क्या गुरु जी? नमः धन अस्तु। तो अपने पास ब्लैक बोर्ड ना होने के कारण से थोड़ा लिखने में आप टंकर इधर उधर टेढ़ा हो सकता है, तो आप लोग सही अपने कॉपी में लिखिएगा। तो नमः धन अस्तु नमोस्तु हो जाएगा। राइटिंग पे मेरे नहीं जाइएगा, आप लोग अपनी राइटिंग को सुधार कर लिखिएगा। ततः धन असी हो जाएगा। क्या गुरु जी? ततः धन असी, ऐसे आप लिखेंगे, तत्व बन जाएगा, भी विसर्ग संधि हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 5 को संधि विच्छेद कर लिया। अब प्रश्न आगे देखिए दिया, प्रकृति प्रत्यय विच्छेदम कुरुतु। अर्थात प्रकृति प्रत्यय का विच्छेद करना है। अब जैसे अप्राप्य दिया है, तो अप्राप्य में नई होगा। नई क्या होगा? नई, ये नई क्षमता, ऐसे लिखेंगे नई। चाचा चाचा यहाँ नई। ठीक है गुरुजी। प्रा, फिर लिखेंगे आप, ये आप, और फिर लिखेंगे लेप, ये नई आ, नई प्रा आप लेप हो जाएगा। अप्राप्य का आप ऐसे ऐसे विच्छेद कर देंगे। आगे देखिए दिया विद्वान, तो विद्वान में भी विद से सत्र होगा। विद्वान में क्या होगा? विद से सत्री, ऐसे लिखेंगे आप, विद से सत्र लिख देंगे। और इसको वश आदेश होता है। विद्वान को क्या आदेश होता है? वश आदेश होता है। क्या गुरुजी? विद्वान को वश आदेश हो जाता है। ये विद्वस, विद्वस शब्द का रूप है, तो इसको वश आदेश हो जाता है। अब विद्वान के बाद आया गूढ़ा। क्या आया गुरुजी? गूढ़ा। तो गूढ़ा में आप गुहु
ऐसे लिखेंगे, गुह से ता प्रत्यय लिख करके क्या लीजिएंगे, गुह से ता, तो बन जाएगा गूढ़ा। ठीक है, अब आ गया ततम, तो तत ता अम हो जाएगा, ततम बन जाता है। आगे दिया वेद्यम, क्या दिया गुरुजी, वेद्यम दिया, तो विद धातु से णत प्रत्यय कर देंगे, क्या कर देंगे, विद से ऐसे ण्यत, तो बन जाएगा वेद्यम। विद से ण्यत लग करके बना क्या, वेद्यम। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको देख लिया है क्या दिया हुआ है, प्रकृति प्रत्यय आदि। अब आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, तो उसको भी हम लोग कर लेंगे। तो हम लोगों ने देखिए इसमें मित्रों दिया था आपको, थोड़ा स्क्रीन वो हो जाती, समझ में थोड़ा गड़बड़ कर देता है ये चलने में, तो हमें उससे समस्या नहीं होनी चाहिए। और यहाँ देखो दिया है, क्या दिया हुआ है, ये तो वाचो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, इसको भी कर लिया और इसको भी कर लिया। अब आया समास विग्रहम कुरुत, क्या आया गुरुजी, समास विग्रहम कुरुत। तो आइए हम लोग समास विग्रह भी कर लेते हैं। समास विग्रह में क्या दिया है, आइए कर लेते हैं। समास विग्रह में क्या दिया हुआ है, सीधे सीधे दिया कि सर्वभूतेषु, क्या दिया गुरुजी, समास विग्रह में पहला विग्रह क्या दिया, सर्वभूतेषु। तो आइए सर्वभूतेषु का हम लोग सीधे सीधे समास विग्रह करते हैं। क्या करेंगे गुरुजी, सर्वभूतेषु का समास विग्रह करते हैं। तो सर्वाणि भूतान तेषु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्वाणि ऐसे लिखेंगे, सर्वाणि भूतानि, ये ऐसे लिखेंगे आप, भूतानि कट गया है, सर्वाणि भूतानि तेषु करेंगे, क्या करेंगे गुरुजी, सर्वाणि भूतानि तेषु कर देंगे, तो सर्वभूतेषु हो जाएगा। क्या होगा गुरुजी, सर्वाणु भूतानि तेषु सर्वभूतेषु कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा समास होगा गुरुजी, कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा, सर्वाणि भूतानि तेषु में आप करेंगे तो कर्मधारय समास हो जाएगा। फिर से लिख दे रहे हैं एक बार हम आप लोगों को, जिसमें समस्या ना हो, वहाँ लिखने में थोड़ा कहीं वो हो जाता है, तो इसे लिखेंगे, सर्वाणि भूतानि, ये इस तरह से वहाँ पहुँच जाता है, हाथ तो कट जाता है, तो भूतानि तेषु, तो सर्वभूतेषु हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लगाएंगे, इसमें आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सी समास हो जाएगी, कर्मधारय समास हो जाएगा। अब दिया कर्मणाध्यक्षः, तो आप लगाएंगे कर्मणाध्यक्षः को कर्मणाम अध्यक्षः, क्या लगाएंगे गुरुजी, कर्मणाम, ऐसे कर्मणाम अध्यक्षः, क्या लगाएंगे गुरुजी, कर्मणाम अध्यक्षः, कर्मणाध्यक्षा बन जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास बनेगा। तो रूप चलता है कर्म कर्मणि कर्माणि, तो इसका षष्ठी में बनता है बहुवचन में, कर्मणाम अध्यक्षः कर्माध्यक्षा बन जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास, अर्थात संचालक कह सकते हैं प्रकार से कर्मणाध्यक्षा को, अर्थात जो कर्म का स्वामी हो। तो अनंत रूपः का भी हम लोग देख लेंगे क्या दिया हुआ है। तो अनंतानि रूपाणि जिसके पास हो, तो ऐसा कहा जाता है ना कि अनंतानि रूपाणि यस्य सः, क्या लिखेंगे, अनंतानि रूपाणि यस्य सः, ऐसे लिखेंगे आप, अनंतानि अनंतानि रूपाणि, ये रूपाणि यस्य सः, क्या लिखेंगे, यस्य सः, अनंतानि रूपाणि यस्य सः, अनंत रूपा बन जाएगा, बहुव्रीहि समास चला जाएगा। क्या चला जाएगा गुरुजी, बहुव्रीहि समास चला जाएगा अनंत रूपा में। आगे किया सर्वभूताधिवासः, तो हो जाएगा सीधे सर्वभूतानाम अधिवासः, क्या लिखेंगे, सर्वभूतानाम अधिवासः, ऐसे आप लिखेंगे जैसे हम लिखते हैं सर्वभूतानाम। हमारी राइटिंग थोड़ा इसमें ठीक नहीं बैठ पा रही है, तो आप लोग राइटिंग बैठा कर लिखिएगा, क्योंकि राइटिंग बहुत ही ज़रूरी है। और बोर्ड के एग्ज़ाम में आपकी राइटिंग अगर अच्छी रही तो आप अंक स्कोर अच्छा करेंगे। आप थोड़ा गड़बड़ भी लिखते हैं तो उसका नहीं प्रभाव नहीं पड़ता। आप मैटर अगर डालते हैं और राइटिंग आपकी अच्छी है तो आपको स्वाभाविक का नंबर पूरा मिलेगा। संस्कृत में यह बहुत ही आवश्यक है राइटिंग को बैठालना। तो राइटिंग आप लोग जरीर को ध्यान दीजिएगा। राइटिंग को यदि आप ध्यान दे लेंगे तो आपका नंबर अच्छा आ जाएगा। अमित विक्रमः, क्या कहा गुरुजी, अमित विक्रमः, तो अनंतानि विक्रमाणि यस्य सः, अनंतानि विक्रमाणि यस्य सः, ऐसे लिखेंगे, अनंतानि
अर्थात अनंतानि विक्रमाणि ऐसा लिख देंगे, अमित विक्रमा हो जाएगा, तो आपका उत्तर ये सही हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है प्रश्न नंबर चौथे में। चौथे में दिया है गुरुजी कि रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान को आपको भरना है। तो रिक्त स्थान में आपको क्या भरना है, आइए देख लेते हैं। आप लोगों ने मंत्रों को पढ़ा ही है, तो आइए जब मंत्रों को पढ़ा है तो उसको देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। उसमें दिया था ना, असतो मा सद्गमय, क्या दिया था, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, क्या भरेंगे, तमसो मा ज्योतिर्गमय। तो ऊपर वाले में भरेंगे असतो, क्या भरेंगे, असतो, और दूसरे में क्या भरेंगे, तमसो मा ज्योतिर्गमय। हम बार बार आपको कह रहे हैं कि आपको मंत्र, मेरे मित्रों, आपको मंत्र जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि मंत्र यदि आपको याद रहा तो आप ये मान के चलिए कि आपको कोई भी जो है रोक नहीं पाएगा आपको अच्छा पेपर करने से। और यदि मंत्र ही नहीं याद रहा तो आप जान सकते हैं कि क्या लिखेंगे। आपको अगर भरने के लिए आ गया और मंत्र ही आपको नहीं याद है तो आप कैसे करेंगे, तो संभव नहीं हो पाएगा अच्छा बनाना ना। तो इसलिए मंत्र आप लोग जरूर याद करिएगा। देखिए आगे अब दिया हुआ है, आगे क्या दिया हुआ है, आइए हम आपको दिखा देते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे ये भी दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 4 पेज के बाद देखते हैं क्या दिया हुआ है। आइए ये देखिए, ये स्क्रीन थोड़ी इसकी बड़ी करनी पड़ेगी, तो यहाँ स्क्रीन बड़ी करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है कि नमः पुरस्ताद अथ पृष्ठतस्ते, थोड़ा सा बड़ी नहीं हो रही है। तो यहाँ जो दिया हुआ है नमः, नमः पुरस्ताद, तो आप क्या भरेंगे, यहाँ पुरस्ताद भर देंगे। क्या भरेंगे जी, पुरस्ताद, ऐसे पुरस्ताद। थोड़ा स्क्रीन नहीं बड़ी हो पा रही है इसलिए क्षमा प्रार्थी हैं आपको दिखाने के लिए, लेकिन हम लिखे दे रहे हैं कि आपको क्या भरना है। नमः पुरस्ताद अथ पृष्ठतस्ते, दा भी करते हैं ऐसे, ता भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं क्या दिया, वेतासी, तो भरेंगे वेद्यम, क्या भरेंगे गुरु जी, वेद्यम च, दिया ही है परम, क्या भरेंगे, परम च धाम, वेतासी वेद्यम च परम च धाम। श्लोक ही है, क्या है, वेतासी वेद्यम च परम च धाम। मंत्र क्या है, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमसि विश्वस्य परम निधानम्। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। यही था ना गुरुजी, त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया था। आइए अब आगे देखते हैं कि अधो निर्दिष्टानां पदानां स्ववाक्येषु, क्या कहा गुरुजी, अधो निर्दिष्टानां पदानां स्ववाक्येषु, अपने वाक्य में आपको कुछ बताना है। तो आइए हम लोग अब बता देते हैं अपने वाक्य में क्या दिया है। तो यहाँ दिया हुआ देखिए कि थोड़ा स्क्रीन बड़ी नहीं हो पा रही है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप गौर से देखिएगा, किताब लेकर बैठिएगा। अधोनिष्ठानाम पदानाम स्ववाक्येषु प्रयोगम कुरुत, अर्थात तो अपने से वाक्य बनाना है। तो पहले में दिया है बिभेति, क्या दिया है, तो बिभेति, तो आप लगाएंगे सीधे विद्वान न बिभेति, विद्वान कुतश्चन न बिभेति। पहले में आप क्या लगा देंगे, वाक्य बनाएंगे विद्वान कुतश्चन न बिभेति। क्या लगाएंगे गुरु जी, विद्वान कुतश्चन न बिभेति, ऐसे लिखेंगे, विद्वान कुतश्चन न बिभेति, कुतश्चन न बिभेति, हलंत नहीं रहेगा यहाँ, इसको मिटा देते हैं, कुतश्चन न बिभेति, न बिभेति, ठीक है ना, ऐसे लगा देंगे, वाक्य बना देंगे। आपको वाक्य बनाना है तो आप ऐसे बना देंगे, विद्वान कुतश्चन न बिभेति। निवर्तन्ते, अर्थात मनसा सह वाचा निवर्तन्ते। क्या कहा, मनसा आप बनाएंगे निवर्तन्ते में, तो मनसा सह वाचः निवर्तन्ते। क्या होगा, मनसा सह वाचः निवर्तन्ते, आप ऐसे बना देंगे, मनसा सह वाचा निवर्तन्ते, क्योंकि कह ही रहा है कि आपको अधो निर्दिष्टानां पदानां स्ववाक्येषु प्रयोगम करो, वाक्य में प्रयोग करना है तो आपको। और वेत्ता
तो कहा सीधी बात है, वेत्तास वेद्यम च परम च धाम, बना ही दीजिए, सीधे लिख दीजिए उसको। फिर सर्वतः आपको बताया ही है, पढ़ना पड़ेगा आपको, मंत्र से ही आप वाक्यों को बना देंगे। वायु सर्वतः वहति, ऐसा भी कर सकते हैं आप, वायु सर्वतः वहति, वायु सभी ओर बहती है। और क्या दिया गया, नमः, तो आप देखें गुरवे नमः, ऐसे कर देंगे लोग। वहाँ भी आएगा नमः नमोस्तुते सर्वत एव सर्व, वहाँ भी आप बना सकते हैं नमोस्तुते सर्वत एव सर्व, ऐसा वाक्य बना सकते हैं। और नमः में भी है, वही वाक्य बना सकते हैं, नमः अस्तुते सर्वत एव सर्व, और नमः पुरस्ताद अथ पृष्ठतस्ते, इसमें आप बना देंगे नमः पुरस्ताद अथ पृष्ठतस्ते, ऐसे बना देंगे नमः पुरस्ताद, ऐसे बना देंगे नमः पुरस्ताद अथ पृष्ठतस्ते, इसमें बना देंगे, सर्वतः में कर देंगे नमोस्तुते सर्वत एव सर्व। तो इस प्रकार से आप पूरा बना लेंगे। तो मित्रों, हम लोगों ने आज बिहार बोर्ड की पुस्तक जो इस स्तुति है, इसका अभ्यास प्रश्न भी कर लिया और इसको जान भी लिया। तो हम लोग पुनः एक नई वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।